हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़कर और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बहुत ही आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अब उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्टार्ट कैसे होती है, ये एग्जिस्टेंस में कब आती है? कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है, तब ये एग्जिस्टेंस में आती है, तब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनती हैं। ठीक है, पावर, फंक्शंस, रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग द एम्प्लॉयज़ आर डिफाइंड बाय द एक्ट। इसी एक्ट में इसके फंक्शंस, इसके पावर, इनकी सर्विसेज, सब के बारे में जो है पूरा डिफाइन किया जाता है। और उस एक्ट के अंदर जो चीज़ डिफाइन की जाती है उससे बाहर ये लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि गवर्नमेंट अलग है और इनकी जो ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है वो अलग है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, क्योंकि ये अपने फाइनेंस को खुद बोरो करते हैं, चाहे वो शेयर्स के द्वारा, चाहे वो लोन के द्वारा, कैसे भी, लेकिन ये अपने फाइनेंस को खुद ही बोरो करते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इनके एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहता। जैसे कि हम लोग ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा कि उसमें जो एम्प्लॉय होते थे उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता था, लेकिन इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इन्हें जो है सेलेक्ट यही ऑर्गेनाइजेशन ही करती हैं। ठीक है, और इनकी कंडीशंस के हिसाब से ही इनके एम्प्लॉयज़ जो है काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं इंडियन एयरलाइंस, SBI, LIC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखेंगे, अलग जो है इम्प्रेशन पड़ेगा टीचर पे कि बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या है? ऑटोनोमस है। इनकी जैसे पिछले में हम लोग ने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती थी अंडरटेकिंग में, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कंजर्वेटिव सोच होती थी, उसमें जो चीज़ चली आ रही है वो चलती जा रही है, वो चेंज नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता है। ठीक है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं और डे बाय डे उसे इफिशिएंट बनाते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी चेंज करने की ज़रूरत होती है तो वो चेंज भी करते हैं और बेटर वर्क करते हैं। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्योंकि फाइनेंस ये खुद ही बोरो करते हैं, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है इफिशिएंट स्टाफ इसमें इफिशिएंट होता है क्योंकि रिक्रूटमेंट ये खुद ही करते हैं। ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट वो खुद अपने आप से करते हैं। जिस तरीके के एम्प्लॉय उन्हें जिस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए उस तरीके के एम्प्लॉय ये रिक्रूट करते हैं, इसलिए इफिशिएंट स्टाफ होता है जो कि हर लेवल के लिए, हर पोस्ट के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, डीमेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑन पेपर ओनली, ऐसा बहुत बार होता है। जो चीज़ हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, जो चीज़ हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो सिर्फ स्कूल में होती है, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो वो चीज़ झूठ हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सिर्फ पेपर पे ही फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरप्राइजेस है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना ही होना है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसकी छोटे मोटे जो वर्क होते हैं उसमें ये खुद ही डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो बड़े डिसीजंस होते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और करप्शन, जहाँ पर भी पब्लिक इंटरप्राइजेस है, जहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग है, जहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे करप्शन तो होना ही होना है। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हमारा यूथ इतना जाग चुका है, इतना एजुकेटेड हो चुका है कि करप्शन काफ़ी हद तक कम हुआ है और हमें और भी ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और
लॉज को हमें जानने की ज़रूरत है, राइट्स और हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं उनको जानने की ज़रूरत है, जिससे करप्शन कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो, इसमें कुछ मतलब कुछ समझने वाली चीज़ है, उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। उसको मैंने शॉर्ट में भी लिखा है और डेफिनेशन तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसी कंपनी जिसका 51% पेड अप कैपिटल मीन्स कैपिटल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, या फिर, ठीक है, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है, और पार्शली बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके देती हैं, ठीक है, और पार्शली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 स्टेट गवर्नमेंट मिलके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में इस तरीके से लिखा है। ठीक है, जैसे कि पेड अप कैपिटल जो है कंपनीज की, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है, या तो स्टेट गवर्नमेंट देगी सिंगल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर देंगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और 2 स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है इनका पेड अप कैपिटल देती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, ठीक है, इंक्लूड अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी होती है कंपनी ए। ठीक है, एक कंपनी होती है कंपनी ए और एक कंपनी होती है कंपनी बी। ठीक है, कंपनी ए जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, कंपनी ए जो है गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी बी जो है प्राइवेट कंपनी है। कंपनी ए ने कंपनी बी को परचेज कर लिया। ठीक है, कंपनी ए ने कंपनी बी को परचेज कर लिया, तो कंपनी ए जो है होल्डिंग कंपनी हो गई और कंपनी बी जो है वो सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट्स इंक्लूड अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। उन कंपनीज को भी इंक्लूड करता है जो सब्सिडरी कंपनी है, यानी जिन कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनियों ने खरीद लिया है उन कंपनियों को भी ये एक्ट इंक्लूड करता है। ठीक है, क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट। क्या कंपनीज एक्ट के द्वारा जो है ये सारी कंपनीज को मतलब रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर, और इसका एग्जाम्पल है हिंदुस्तान मशीन टूल्स और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा और ज़रूर एग्जाम में लिख के आइएगा। आपको कुछ जो है कुछ अलग ही मतलब मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, मेरे कहने से लिख के आइएगा। ठीक है, मेरिट्स है इजी ऑफ फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कंपनी एक्ट में। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेटस का स्टेटस इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, कोई इस पर केस कर सकता है, ये किसी भी इंसान पे केस कर सकती है। ठीक है, ये लोन भी ले सकती है। ठीक है, लोन बोरो भी कर सकती है। ठीक है, वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, वो सारे काम ये गवर्नमेंट कंपनी भी कर सकती है। वही सारी चीज़ें हैं जो कंपनी में था, वही गवर्नमेंट कंपनी में भी है। ठीक है, ठीक है, जो इसमें जो है सब कंपनी की सारी जितनी भी फीचर्स हैं वो सारे इसमें मतलब यूज़ होंगे। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, इसकी एक कॉमन सील होती है, इसका परपीचुअल सक्सेशन होता है, किसी की डेथ से इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं जो आपने कंपनी में पढ़ी। ठीक है, प्राइवेट वाली कंपनी में पढ़ी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ होती हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके काम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो कम होता है। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है? प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट नॉट रिलेवेंट। ठीक है, क्या होता है? जो कंपनी एक्ट है वो रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारी दुकान है, ठीक है, कंपनीज एक्ट किसका है? गवर्नमेंट का है।
ठीक है। और कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट कंपनी है। और जब हम अपनी ही दुकान में खुद ही चोरी करना शुरू कर दें तो क्या हो, तो कौन हमें रोक लेगा? ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। ठीक है, द मेन पर्पस इज डिफीटेड, जो हमारा पर्पस था वो डिफीट हो जाता है। ठीक है, तो क्या पर्पस था हमारा? क्या पर्पस था? सारी जो गुड्स थे वो एक्सपेंसिव ना हो पाए। ठीक है, एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बना रहे। ठीक है, कंज्यूमर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में उन्हें एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स मिले। ठीक है, वो जो पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करप्शन है, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग है वहाँ पर करप्शन है। ठीक है, वहाँ पे वो अपना मनमानी करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर भी पब्लिक एरियाज है। ठीक है, तो ये हमारा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी हो जाता है। 3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।